हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 31वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, अगर ए का इनकम बी के इनकम से 50% कम है तो बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है। तो दो तरह से कर सकते हैं। मान लो ए और बी। अगर बी का इनकम 100 है तो ए का उससे 50% कम है, मतलब 50 है। तो यहां से यहाँ कितना घट रहा है? 50 घट रहा है 100 में। तो हो गया कितना परसेंट? 50%। लेकिन यहां से यहां कितना बढ़ रहा है? 50 ही बढ़ रहा है, लेकिन किसमें? 50 में, जो कि हो गया 100%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो रेशो का रूल लगा सकते हैं। अगर कोई भी चीज 1/x से बढ़ रही है तो वो घटेगी 1/x+1 से। तो यहाँ पे घट क्या रहा है? 50%। 50% होता है 1/2। अगर 1/2 घट रहा है तो 1/1 बढ़ेगा। 1/1 क्या होता है? 100%। तो आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9। 1.14 को मैं 114 मान लेता हूं, 1.9 को मैं 190। तो मल्टीप्लाई करो 100 से। ये 19 से 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। बन गया कितना? 60%। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। ये इज टू बी बताना है। 60% को क्या मैं लिख सकता हूं? 6/10 और 3/4 ऐसे ही 3/4 इंटू बी। ए को यहीं पे रख लो, बी को इधर ले लो, a/b हो गया। 3/4 को वहीं रख लो, 6/10 को उधर लो, ये बन जाएगा 10/6। तो ये कट जाएगा 3 से 2 बार, और ये 2 से कितने बार जाएगा? 5 बार। जो बन रहा है क्लियरली कितना? 5/4, जो हो गया 5:4। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10 and 10% ऑफ एन आर्टिकल इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस ऑफ। अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 10% से 2 बार बढ़ रहा है तो वो कितने परसेंट के बराबर है? 100 में अगर 10% मैंने बढ़ाया, वो 10% कितना है? 10। और ये बन गया कितना? 110। फिर ये 110 में मैं 10% बढ़ाऊंगा, 110 का 10% कितना है? 11। ये बन गया 121। मैंने शुरू किया था 100 से, पहुंचा 121 पे, तो कितना परसेंट बढ़ा? 21%, जो है ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 2010 पेपर के है ना, तो मतलब बहुत ही सिंपल से होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एस इनकम इज 25% लेस देन बी। ये मान लो ये है, ये बी है। एस इनकम इज 25% लेस देन बी। अगर बी का हमने 100 मान लिया, एक का 75 रहेगा, क्योंकि 25% कम है। तो यहां से यहां पे आने में घट रहा है 25 100 में, इसलिए तो बन रहा है 25%। लेकिन यहां से यहां पे जाने में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 25 ही बढ़ रहा है, लेकिन किसमें? 75 में। तो ये कितना बन गया? 33 1/3%। क्योंकि 25 वन जा 25 थ्री जा, तो 1/3 कितना होता है? 33.33%। ऐसे करो, या फिर फ्रैक्शन वाला रूल लगा के करो। रूल क्या है? अगर कोई भी चीज 1/x से बढ़ेगी वो घटेगी 1/x+1 से। लेकिन यहाँ पे घट रही है कितनी? 25%, जो कि 1/4 के बराबर है। अगर 1/x 1/4 है तो ये कितना होगा? 1/3, जो कि किसके बराबर है? 33.33%, जो कि है 33 1/3 भी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही है। 33.33% हो या 33 1/3, दोनों सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट बिल। तो अगर कोई टाइम पे करेगा, उसको 4% का रिडक्शन मिलेगा। वो 4% वो 4% किसके बराबर है? 13 के बराबर। और मुझे कैलकुलेट करना क्या है? 100%।
तो 4 की गुना अगर आप 25 से करोगे आ जाएगा 100। इसी तरह इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 गुना 25 कितना होगा? 250 प्लस 75, 325। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सॉल्व करोगे तब भी ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। 90% को क्या मैं लिख सकता हूं? 9/10। 30% को लिख सकता हूं 3/10। अभी सॉल्व करोगे 10 से 10 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार जाएगा। तो अभी क्या है? b किसके बराबर है? 3 गुना a के बराबर। 3 गुना को हम लिख सकते हैं 300% ऑफ a। तो यहां पे अगर देखो तो b किसके बराबर है? 2x% ऑफ a। हो गया ना? 2x इज इक्वल टू 300 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 150। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% ऑफ ए को अगर मैं 40% ऑफ बी में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 80% ऑफ बी। इससे हमें पता चल रहा है बी का 80% लाने के लिए बी का 40% यहां पे है, तो ये जो है ना ये किसके बराबर है? 40% ऑफ बी के बराबर ही है। अभी दोबारा लिखना है तो लिख लो, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। तो ये बन गया कितना? 3/10। ये बन गया 4/10। तो 10 से 10 कटा, तो हमें क्या चाहिए? व्हाट परसेंट ऑफ ये इज बी? हमें चाहिए बी। बी कितना होगा? ये 4 इधर चला जाएगा, बन जाएगा 3/4 ऑफ ए, जो कितना बन गया? 75%। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी? 75% ऑफ ए इज बी। ऑप्शन डी। या फिर डायरेक्टली 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी अगर लिखना है, बी को यहीं पे रख लो, 30/40 ऑफ ए, यहीं से भी हो गया 75%। तो आपकी मर्जी है आप कैसे अप्रोच करते हो। सिंपल कंडीशन है, आपको सबसे कम समय में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया। 90% ऑफ ए मतलब 9/10 गुना ए बराबर है 3/10 गुना बी के। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कटा, 3 से ये 3 बार कटा, तो b किसके बराबर है? 3 गुना a के। 3 गुना ये क्या होता है? 300% होता है। लेकिन ये किसके बराबर है? x% ऑफ a के बराबर है। अभी देखो ना x की वैल्यू क्या आएगी? 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाई 30 एंड 37%। ये हो गया पहला नंबर और ये दूसरा, ये तीसरा। अगर पहले वाले को मैं मानू 100, दूसरा पहले से 37% कम है, और ये कितना कम है? पहला तीसरे वाले से 30% कम है। ये बन गया 70। ठीक है, ये बन गया कितना? 63। और ये बन गया 100। अभी सवाल क्या है? सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर बाई, दूसरा नंबर कितना कम है? पहले नंबर से 7 कम है। कौन से नंबर से? पहले नंबर से। परसेंटेज निकालो, कितना बनेगा? 10%। मेरा ऑप्शन है डी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई डाउट है तो हमें ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस क्वेश्चन में डाउट है। उसके लिए 1 मिनट का वीडियो या 1 मिनट का शॉर्ट्स बन जाएगा। आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो दिस इज द आईडी। So see you guys in the next video. Till then, take care. All the very best for your future. Bye bye.